दूसरा स्टाफ लगाइए। बोला गया सर मेरे को भी, तो मैं झूठ बोला मेरे को क्या बोलना है। बोला गया उसका पेशेंट अगर इमरजेंसी में एडमिट है, मुझे पास है कि मैं लिख देता हूं। इमरजेंसी का सुनिए सुनिए, इमरजेंसी का पर्ची, इमरजेंसी का पर्ची, इमरजेंसी वाला डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया। इमरजेंसी की जो अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी आप ना उसका नंबर लगाते ना उसका अर्जेंट अल्ट्रासाउंड करवाते, सिर्फ वहाँ 100 पीस खातर रखे क्या हमने वहाँ। सर इसकी मेरी बात क्या हुई है? इसलिए बता रही है कि आपने 16 तारीख की डेट दी है। मैंने नहीं बोला इसको 16 तारीख को होगा। मैंने इतना बोला था आपका पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट है, या आपके पास गई थी आ गई थी तो सर। आपने ये पढ़ना नहीं आता, मैंने पढ़िए पढ़ लिया, मैंने इसकी पर्ची पढ़ के मैंने देखा सर इसको इमरजेंसी में इंजेक्शन लगे हुए। मैंने कहा आपका पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट है, इसको इंजेक्शन लगे हैं, आप इसको हमारे पास ले आना अल्ट्रासाउंड करवाएं। नहीं मैडम आप झूठ बोल रहे हो। आपकी डेट पे 16 तारीख को मैं आपको डेट दी गई है। तो अपनी बात फिर मैंने मैं वहाँ गई तो केस नहीं बना के दी, वो बोले इन सबसे बात करो। क्या मरीज है, अगर तेरा मरीज होगा रोग लागे, इसका तो सर इस पर के सींग लाग रहे हैं, आपको कोई दुश्मनी है, आप शिकायत करें। इन्होंने ऐसे बोला सर कि इस पेशेंट है उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड आई है, करेंगे। ये पेशेंट आई है इमरजेंसी का मरीज है। आप ऐसे सरकार की नीति है कि सभी कर्मचारी अधिकारी समय पर आएं, समय पर जाएं और अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें। इसकी नीति के तहत आज हमने सिविल हॉस्पिटल में 9 बजे चेकिंग किया, जिसमें बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। उन कर्मचारी अधिकारियों को शोकॉज नोटिस दिया गया है और आज उस समय की उनकी तनख्वाह भी काटी गई है। ये कभी हैबिचुअल तो नहीं है। इसके जांच के लिए इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी 1 महीने की चेक की जाएगी। अगर उसमें भी अनियमितता पाई जाती है तो सरकार को इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए रिकमेंड किया जाएगा। दूसरा, इसमें 1-2 कमियां और भी मिली हैं। साफ सफाई नहीं थी और कुछ हमारा B&R और पब्लिक हेल्थ का जो कार्य चल रहा है, इसमें सीलन और प्लम्बिंग का काम को ठीक ना करते हुए वैसे ही डैम्पनेस दिख रही है। तो हमने जो कमेटी बनाई है उसके आदेश दिए हैं कि इसके डेली कार्य को जांच करें और डैम्पनेस और सीलन का कार्य जो है वो उसको ख़त्म होना चाहिए, न कि वो परसिस्ट रह करके फंगल इन्फेक्शन का कारण ना बने। तो अस्पताल में डैम्पनेस और सीलन नहीं होनी चाहिए, ये हमने B&R को लिखित में आदेश दे दिए। तीसरा जो कार्य जो हमने इसमें अनियमितता जो थोड़ी बहुत मिली है, उसमें ये है कि हैंडीकैप्ड के जो बोर्ड आज जो है उसमें डॉक्टर समय पर नहीं आते। तो हमने जितने भी जिस डॉक्टर की ड्यूटी है वो डिस्प्ले करवाया है। ऑर्थोपेडिशियन है, फिजिशियन है, आई है, ENT है, साइकेट्रिक है, ताकि लोगों को पता है कि ये डॉक्टर है और इतने बजे इसकी ड्यूटी है। जो आज समय पर नहीं आए उनके विरुद्ध में अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगी। चौथा जो हमने ऑब्जर्वेशन मिली है कि कैजुअल्टी में स्पेशलिस्ट इवनिंग और नाइट में राउंड नहीं करते, जिसकी वजह से 12 ही बेड होने के बावजूद उसमें पेशेंटों की 1-2 पेशेंट एक बेड पर 2-3 पेशेंट बैठे हुए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने उनके जो जिसकी पिछले 4 अक्टूबर से लेकर के और आज तक इन्होंने इवनिंग और नाइट राउंड नहीं किया, उनको भी शोकॉज नोटिस दिया है, क्योंकि हमने जांच की उसमें 26 मरीज जो हैं वो स्टेबल भी थे और वहीं पर बैठे हुए थे, वो शिफ्ट नहीं करे गए। इस प्रकार जो टर्न आवर है वो बहुत कम था। तो सभी को आदेश दिए गए थे पहले भी, और आज दोबारा उनको शोकॉज नोटिस के द्वारा पूछेंगे कि आप इवनिंग और नाइट में राउंड क्यों नहीं करते इमरजेंसी का। तो 4-5 जो गैप है, इसके लिए हमने जो ऑफिसेटिंग PMO का जो चार्ज है उसको भी लिखित में अवगत कराया गया है और इसको हम 1-2 हफ्ते के बाद फिर फॉलोअप करेंगे जो कमियां हैं वो पूरी हुई है कि नहीं। हम सभी का ये उद्देश्य है कि सब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।